हेलो गाइस, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने हरियाणा में एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए जो चॉइस फिलिंग है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन 23 तारीख को मिडनाइट तक कर सकते हो। और अभी एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट फीस एंड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले प्रोसीजर फॉर द एमबीबीएस एंड द बीडीएस कोर्सेज इन द गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, और डेंटल और एमबीबीएस दोनों टाइप के इसमें कॉलेजेस आपके इंक्लूड होंगे। और जैसे दो अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ये अल्फला यूनिवर्सिटीज़ जो कि अपने फरीदाबाद में बनी है, और पीडीएम यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, और एसजीटी यूनिवर्सिटी, इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं गाइस। आज सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीटों का मैंने आपको पहले बता दिया है कि कितनी सीटें हैं। फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सीटें हैं, जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट होती हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर मानो किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, और 100 में से 85% जो सीटें होती हैं वो हमारे हरियाणा के लिए रिजर्व रहती हैं। बट जो 15% सीटें हैं, मतलब 100 में से 15 सीटें वो ऑल इंडिया मेरिट के बेस्ड भरी जाती हैं। बाकी 85% अब हमारे जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट मेरिट के अकॉर्डिंग फिल की जाती है। और उनमें से जो प्राइवेट कॉलेज बाकी रहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जो 50% सीटें हैं वो स्टेट कोटा के अंदर आती हैं, और 50% सीटें आपकी मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती हैं। बट जितने भी एडमिशन होने हैं वो आपके नीट के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। और अभी तो जो विदेश में जाने के लिए भी नीट देना ज़रूरी है, तो इसलिए गाइस सारे एडमिशन नीट के थ्रू ही होने वाले हैं। अगर आपने नीट नहीं दिया तो आप एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकते। इवन बीएएमएस में और जो आयुष कोर्सेज हैं उनमें भी एडमिशन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं, सबसे टॉप हरियाणा में आपको पता ही है जो हमारा पीजीआईएमएस रोहतक है। और उसके बाद जो 4 गवर्नमेंट कॉलेज और भी हैं, जैसे बीपीएस खानपुर कलांवाला जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है, शहीद हसन खान मेवाती जो कि नू में है आपका, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, और ईएसआईसी फरीदाबाद, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट में आते हैं। और गवर्नमेंट एडिड मींस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ये आपका महाराजा अग्रसेन वाला जो कॉलेज है हिसार में, अग्रोवा हिसार, ये आपका गवर्नमेंट एडिड या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें जो कि एफिलेटेड है पीजीआईएमएस रोहतक से, तो गाइस एनसी मेडिकल कॉलेज जो कि अपने इसराना पानीपत में है, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्रा में है, और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर वाला, ये सारे आपके पीजीआई से एफिलेटेड कॉलेज हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग बनी हैं, उनमें जैसे आदेश मेडिकल कॉलेज है, और अल्फला जो मेडिकल कॉलेज है ये अपना फरीदाबाद में है। ये दोनों भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पीजीआईएमएस से एफिलेटेड नहीं हैं। और इनकी फ़ीस भी पीजीआईएमएस की तरह कम नहीं है, इनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। जो अदर मेडिकल कॉलेज है जैसे आदेश मेडिकल कॉलेज, इनकी फ़ीस मेरे को लगता है कि 12 लाख के अराउंड है। बट एसजीटी में देखोगे आप 18 लाख आपकी एमबीबीएस की फ़ीस देखने को आपको मिलेगी। और ये डेंटल कॉलेज फिर दिए गए हैं, जैसे पीजीआईडीएस अपना जो पीजी रोहतक पीजीआई का डेंटल कॉलेज है, और प्राइवेट डेंटल कॉलेज देख सकते हो आप कितने 5 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस आपके हैं। एक बरवाला में है, यमुनानगर में, फरीदाबाद, सिरसा, यमुनानगर, ये प्राइवेट डेंटल कॉलेज आप देख सकते हो। और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो वो जैसे एसजीटी है गुरुग्राम, और पीडीएम यूनिवर्सिटी, ये और अगर इनसे अलावा कोई आपको एडमिशन दे रहा है तो गाइज़ ये जितने कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं एमबीबीएस बीडीएस के, यही गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज हैं। अगर कोई और किसी फर्जी कॉलेज में आपका एडमिशन करवाए तो गाइज़ एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि दुनिया में फ़ेक चीज़ें बहुत चली हुई हैं। और ये जो मैंने आपके लिए डाउनलोड कर रखा है गाइज, ये हरियाणा गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट है जो कि आपको यूएचएसआर यूजी काउंसलिंग वाली साइट जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है नीट के लिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। और अब की बार 2022 की अगर हम बात करें, अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स ने नीट मतलब फॉर्म फिल किया था, उसमें से अराउंड 38,000 अपीयर हुए थे, और जिनमें से अराउंड
26,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने नीट को क्वालिफाई किया है। बाकी जो अराउंड 12,000 स्टूडेंट हैं उनका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ। सो नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो गाइज। अब फीस स्ट्रक्चर हम बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जितने भी हमारे, उनमें जो ट्यूशन फ़ीस रहती है आपकी अराउंड 61,000 रहती है विद 10% इंक्रीमेंट रहता है। हर साल आपकी 10% फ़ीस बढ़ जाएगी। और भी ये जो जैसे एडमिशन फ़ीस है, स्टूडेंट फ़ीस है, मेडिकल फ़ंड है, ये छोटे मोटे और चार्जेस रहते हैं। और फर्स्ट ईयर का आपका फ़ीस 80,000 के अराउंड हो जाता है। अगर एनआरआई की बात करें, एनआरआई का 1,25,000 US डॉलर पूरे कोर्स की फ़ीस है। इसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 85 लाख के अराउंड जो एनआरआई को MBBS पड़ जाती है हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज से। और जो बॉन्ड वाला जो अपनी पॉलिसी है, आपके अगर पूरा लोन मतलब जो ट्यूशन फ़ीस आप दोगे, जैसे 4 साल में आपने अराउंड 3,59,000 ट्यूशन फ़ीस पे की, और बाकी जो 36 लैक्स आपके पेंडिंग रहते हैं, आपका लोन रहता है गवर्नमेंट, या तो आप जो 7 साल नौकरी करो सरकारी हॉस्पिटल में और अपना लोन चुकाओ, या फिर आप ये 36 लाख रुपए आपने भरने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि मतलब आपकी MBBS कंप्लीट करते ही आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते, तो ये 36 लाख आप दे सकते हो। और अगर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, MAMC अगर हुआ, उसकी फ़ीस की बात करें 1,80,000 पर ईयर आपकी फ़ीस है। 19,000 हॉस्टल चार्जेस रहते हैं, और ये और भी चार्जेस आप देख सकते हो। इसके बाद PGIMS रोहतक में PGIDS डेंटल कॉलेज है, उसकी फ़ीस रहती है आपकी ट्यूशन फ़ीस ओनली 37,000, और उसके बाद जो और भी चार्जेस पूरा मिला के आपका 52,000 गाइस आपका फ़ीस रहता है फॉर फर्स्ट ईयर। अगर ESIC गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें हम, तो कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस है 1 लाख रुपीज़ पर एनम, और उसके बाद जो अदर चार्जेस हैं वो भी यहाँ अप्लाई होंगे। और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें हम, प्राइवेट कॉलेजेस में 12 लाख रुपए आप सालाना फ़ीस भर सकते हो। बट गाइज ये है कि प्राइवेट में आपने कोई बॉन्ड वगैरह कोई ये नहीं होता कि उसके बाद आपने वही जॉब करनी है, कुछ और करना है। सिंपली आपने अपनी फ़ीस पे करनी है और निकल जाना है कॉलेज से आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS। 12 लाख आपकी फ़ीस रहेगी, इसमें से 7.5%, जो कि गवर्नमेंट में 10% बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर 7.5%, क्योंकि ये फ़ीस पहले ही गाइज 12 लाख ले रहे हैं आपसे, तो 7.5 थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही देते हैं अपनी फ़ीस में। ट्यूशन फ़ीस जो NRI के लिए अगर बात करें गाइज, NRI के लिए देखो यहाँ पर 1,10,000 US डॉलर, जो कि मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में तो NRI को सस्ती पड़ रही है, इवन गवर्नमेंट कॉलेज से भी सस्ती MBBS NRI कर सकते हैं। तो देखो प्राइवेट कॉलेज वाले अपने इंडियन के लिए तो देखो कितनी ज़्यादा फ़ीस है, बट NRI के लिए आप देख सकते हो अराउंड 15,000 US डॉलर का यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और भी जो यूनिवर्सिटी चार्जेस और हॉस्टल चार्जेस यहाँ पर रहते हैं, हॉस्टल चार्जेस काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पर 75,000, जो कि PGIMS जैसे में तो मतलब 9-10 हज़ार रुपये आपका हॉस्टल चार्जेस रहता है। बाकी 19,000 MAMC वगैरह में मैंने आपको बताया। और BDS की अगर बात करें, BDS प्राइवेट कॉलेज जो कि PGIMS से एफिलेटेड हैं, अराउंड 2.8 लाख फ़ीस यहाँ रहती है। और BDS में अगर उसकी 44,000 US डॉलर फॉर एंटायर कोर्स NRI के लिए ये आपकी फ़ीस एप्लीकेबल है, जो कि मुझे लगता है अगर MBBS से कंपेयर की जाए तो एक थर्ड पार्ट मतलब 1/3 यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि MBBS के लिए फ़ीस NRI के लिए 1,25,000 US डॉलर थी। और नीचे भी आप और भी चार्जेस देख सकते हो। और SGT यूनिवर्सिटी के चार्जेस फॉर MBBS यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 18 लाख MBBS के लिए चार्ज करते हैं। एज़ कम्पेयर टू देखो अदर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, जैसे आदेश मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर फ़ीस आपको 12 लाख मिली। यहाँ पर SGT यूनिवर्सिटी में 18 लाख फ़ीस है गाइस।
BDS की 3.5 लाख रुपये फ़ीस है और NRI के लिए आप देख सकते हो। और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो माइनॉरिटी के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इन फरीदाबाद, इसकी भी फ़ीस देखो 12 लाख ये फ़िक्स है आपकी 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए आपकी 12.75 लाख फ़ीस फ़िक्स है और 4th ईयर की कम है। और इसी PDF में गाइज आपका जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम वो भी दिया गया है। वैसे ही जो एज़ यूजुअल जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वही डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर भी चाहिए। जैसे 10th की +2 की जो DMC वो चाहिए, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, लास्ट जो स्कूल आपने अटेंड किया है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो ये कॉलेज जिसने कोचिंग ली है, और कोचिंग जैसे किसी ने आकाश से ली है, किसी ने कहीं से ली है, तो ये वाला आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। आपने जो लास्ट टाइम स्कूल अटेंड किया था वहीं से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जैसे डोमिसाइल आपको चाहिए। फिर बोनीफाइड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कई बच्चे होते हैं जैसे अदर स्टेट से भी होते हैं बट हरियाणा में उन्होंने स्टडी की है तो उनके लिए बोनीफाइड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट का देख लेना आप, जो BCA और BCB के लिए नई गाइडेंस आई है, नए कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो आपने एक बार देख लेना है। और उसके बाद अगर किसी के पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हो तो भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन से आप अगर बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए फॉर BC कैटेगरीज एंड दो अदर हैं उनके लिए, जैसे EWS के लिए इनकम एसेट्स का सर्टिफिकेट, जो लेटेस्ट एक EWS वालों के लिए लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। एफिडेविट चाहिए, अगर कोई किसी का माइनॉरिटी स्टेटस है तो एफिडेविट आपका होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो NTA में भरा था आपने, उसका फॉर्म का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में। अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, जब ये आपकी जो 23 तारीख के बाद जो लिस्ट आएगी अलॉटमेंट होने के बाद, वो अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। एक ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है आपका। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ लेके जाने हैं, और प्रेफर करना है कि जो फ़ोटोग्राफ आपने नीट के फॉर्म में लगाए थे वही आप लेके जाओ। और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाई काउंसलिंग कमेटी। तो कई बार गाइस ये जो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट है ये भी मांग लेते हैं, इसका भी आपने एक एफिडेविट बनवा लेना है जो कि आपकी तहसील से आराम से बन जाएगा। और इस लिस्ट में गाइस डिटेल में सारे क्राइटेरियाज दिए गए हैं, जो कि मतलब जो अगर कोई भी डाउट है आपका तो एक बार इसको देख लेना। इसमें सारा पूरा प्रोसेस समझा दिया गया है, फीस से लेकर सीट तक सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। और गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।